जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम जे डबल ई एडवांस्ड 2020 पेपर 2 है, फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is: in an X-ray tube, electron emitted from a filament carrying the current I hit a target that is act as anode at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting emission of continuous and characteristic X-ray. If the filament current I is decreased to I by 2, the potential difference V is increased to 2V and the separation distance D is reduced to D by 2. Then option number 1, a cutoff wavelength will reduce to half and the wavelength of the characteristics X-ray will remain the same. The B point, the cutoff wavelength will reduce to half and the intensity will decrease. And C, the cutoff wavelength as well as the wavelength of X-rays will remain the same. And option number D, the cutoff wavelength will become 2 times larger and the intensity of all the X-rays will be decreased. ये क्वेश्चन है कि एक्सरे ट्यूब है जहाँ पे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिलामेंट पे जो करंट है वो आई है, तो और कैथोड पे टारगेट एनोड जो है उस पे हिट करता है। हिट करने पे और फिलामेंट और टारगेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और टारगेट को पोटेंशियल डिफरेंस वी पे रखा हुआ गया है। तो उसमें से एक्सरे निकलता है, तो उसमें दोनों एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे दो टाइप के यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के हैं निकलते हैं। और इसके बाद पूछ रहा है कि अगर फिलामेंट करंट का आई से डिक्रीज करके आई बाई 2 कर दिया जाए और पोटेंशियल वी से 2V कर दिया जाए और सेपरेशन डिस्टेंस डी से डी बाई 2 कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है दिया है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ वेवलेंथ एक्सप्लेन करते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ एक्चुअली होता क्या है कि ये एक मिनिमम वेवलेंथ है जिसके नीचे एक्सरे जो है कुलीज ट्यूब से बाहर नहीं आता। मतलब कि देयर इज अ मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच एक्सरे डज नॉट कम फ्रॉम द टारगेट से नहीं बाहर आता। तो लैम्डा मिनिमम होगा Hc/uv, क्योंकि उसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वही होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन का। मतलब कि जो फोटॉन बाहर निकलेगा इन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे कम आउट, दैट एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी एक्सरे के एक फोटॉन की होगी। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम इक्वल टू Hc/ev हो गया। अब कंडीशन बोला है कि अगर वोल्टेज 2V हो जाता है तो न्यू कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा Hc/2ev। V के जहाँ पे V है वहाँ पे 2V रखोगे तो हो गया लैम्डा मिनिमम 2। नया कट ऑफ जो है पुराने कट ऑफ का हाफ हो जाएगा, मतलब कट ऑफ वोल्टेज रिड्यूस टू हाफ, आधा हो जाता है। अब इंटेंसिटी क्या होगा तो और जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है डिपेंड नहीं करता वो। और अब सेकंड है इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी होता है dN/dt, number of photon emitted from per second from the target and energy of photon, dN/dt Hc/λ। अब यहाँ पे जो है होता क्या है कि जब करंट की वैल्यू करंट
फिलामेंट करंट की वैल्यू कम हो जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट इज डिक्रीज्ड, देयरफॉर वो डिक्रीज होने से इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। अब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अभी हमने सब एक्सप्लेन किया हूँ। अब देखिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि एक्सरे निकलता कब है, जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो टारगेट पे इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, उसी का नाम एक्सरे रखा गया कि व्हेन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स are made to strike a metal target, electromagnetic radiation comes. A large part of this radiation has wavelength of order of 0.1 nanometer, that is 1 angstrom, and this is known as X-ray. When high energetic electrons are made to strike a metal target, electromagnetic radiation comes. A large part of this radiation has wavelength of order of 0.1 नैनोमीटर, दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज़ नोन एज एक्सरे, इसको हम एक्सरे बोलते हैं। अब क्या होता है, कहने का मतलब जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है जब किसी मेटल पे गिरता है, किसी मेटल पे इंसिडेंट करता है, किसी मेटल पे गिरता है, तो क्या होता है कि वो मेटल को पेनिट्रेट करता है, मेटल के अंदर चला जाता है और जो एटम्स होते हैं एटम के टारगेट के एटम से कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड के रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आता है और जिसको हम एक्सरे बोलते हैं। तो एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट डब्ल्यू रोंजे ने इसको डिस्कवर किया था। There is minimum wavelength below which no X-ray is emitted. This is called the cutoff wavelength or the threshold wavelength. मतलब कि एक वेवलेंथ होता है कम से कम, उसके नीचे एक्सरे बाहर नहीं निकलता, जिसको हम कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, एट सर्टेन शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज़ वेरी लार्ज एज के अल्फ़ा एक्सरे और के बीटा एक्सरे, दीज एक्सरे नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ सर्टेन पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम एक के अल्फ़ा या के बीटा एक्सरे से बोलते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोलते हैं। अब जो कंटिन्यूस एक्सरे होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को छोड़ करके इसके बाद इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के साथ ग्रेजुअली चेंज होता है, तो उसको हम कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हैं। एट अदर वेवलेंस द इंटेंसिटी वेरीज ग्रेजुअली एंड दीज एक्सरे आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सरे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में तो हमें ग्राफ ऐसे मिलता है ये, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिक्स हैं, इस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद और सबसे ज़्यादा हो गया तो इसको के बीटा बोलते हैं, इसको के अल्फ़ा बोलते हैं। तो के बीटा के अल्फ़ा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता है, बाकी जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक, इसको जो है हम कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हैं। अब लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या होगा, SC/E/V। अब एक्सरे क्या होता है, एन एक्सरे फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड, एक्सरे का जो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी तब होगा, फोटोन मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस द होल ऑफ इट्स एनर्जी इन अ सिंगल कोलिजन विद द टारगेट एटम। जब एक्सरे इमिटेड एक्सरे का एनर्जी सबसे ज़्यादा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन सिंगल टारगेट के एटम से पहले कोलिजन पे सारा एनर्जी जो है एटम को दे देगा, तो फिर जो एक्सरे बाहर निकलेगा उसको हम उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। एंड एक्सरे फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉसेस द होल ऑफ इट्स एनर्जी इन अ सिंगल कोलिजन विद टारगेट एटम। अब देखिए वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, रेडिएशन, ये हम बोहर थ्योरम से फाइंड करते हैं, 1/λ या वेव नंबर इक्वल टू R इंटू Z-B होल स्क्वायर इंटू 1/n² माइनस 1/n² होता है। तो अब R क्या है, रीडेबल कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम है। अब B क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द रिमेनिंग इनर इलेक्ट्रॉन, K सेल के लिए B = 1 होता है।
अब ये तो हो गया वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ एक्सरे जो है वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल टू द फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट के प्रोपोर्शनल होता है और आल्सो स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड कैथोड। अब इससे अगर देखेंगे तो करंट रिड्यूस हो रहा है, करंट हाफ हो गया, मतलब इंटेंसिटी कम हो गई। या इंटेंसिटी dN/dt SC/λ। तो dN क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द टारगेट। एक टारगेट से एक सेकेंड जितने फोटॉन निकलते हैं उसको हम dN/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इमिट वन फोटॉन। जब हम वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम तो इमिट वन फोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटॉन प्रोड्यूस होता है। अगर करंट कम हो गया फिलामेंट का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो कम फोटॉन बाहर निकलेंगे, मतलब इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सरे डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरे, तो इसमें होता क्या है कि जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर चला जाता है। और अब क्या होगा, जब वो मेटल के अंदर जाएगा, धंसेगा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है और वो लॉस हो जाएगा और उसके बाद वो जो है फाइनली वो मेटल में रेस्ट पोजीशन पे स्टॉप हो जाता है। तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट होने से पहले वो कई बार एटम से कोलाइड करते हैं, कॉलिजन होता है। और हर कॉलिजन पे दो टाइप के एक्सरे हो सकते हैं, पहला कंटिन्यूस एक्सरे या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो इन एक्सरे ट्यूब व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट, जब टारगेट से हाई इलेक्ट्रॉन टारगेट इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक करता है, उसमें पड़ता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दे पेनिट्रेट द टारगेट, टारगेट को पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं। देन दे लॉसेस देयर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। एंड कम्स टू द रेस्ट इनसाइड द मेटल, मेटल के अंदर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन बिफोर फाइनली बीइंग स्टॉप्ड मेक्स सेवरल कोलिजन विद द एटम्स इन द टारगेट। जो इलेक्ट्रॉन जो है स्टॉप होने पर, रेस्ट होने से पहले टारगेट के जो एटम्स होते हैं उनसे कई बार कोलिजन करते हैं, उनसे कई बार टकराते हैं। तो हर एक कॉलिजन में एट ईच कॉलिजन वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स एक्सरे में गेट फॉर्म। तो ईच कॉलिजन में दो टाइप के एक्सरे फॉर्म होते हैं, पहला कंटिन्यूस एक्सरे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब जो कंटिन्यूस एक्सरे होता है उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस टारगेट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के नज़दीक से जाता है तो पासेस क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जब इलेक्ट्रॉन एटम टारगेट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस के नज़दीक से जाता है तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो अपने पाथ से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाता है, पाथ चेंज कर लेता है। और पाथ चेंज होने के कारण ये इसका जो है इसमें डी एसिलेशन, मतलब उसकी एक्सीलेशन कम हो जाती है, डी एसिलेशन हो जाता है और ये एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जो एनर्जी लॉस होती है वो कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, जिसको हम कंटिन्यूस एक्सरे बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एज एन इलेक्ट्रॉन passes close to the positive nucleus of the atom of the target, the electron is deflected from its path as shown in the figure. This result in deceleration of the electron. The loss in the energy of the electron during deceleration is emitted in the form of X-ray. The X-ray photon so emitted from the continuous X-ray spectrum. यहाँ पे continuous X-ray spectrum बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से X-ray फोटोन निकल रहा है। तो इसका जो द मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूजेस होल ऑफ इट्स एनर्जी इन अ सिंगल कॉलिजन। जब इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल कॉलिजन अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देता है, खो देता है इन अ सिंगल कॉलिजन विद द एटम एंड एक्सरे फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। एक्सरे के पास मैक्सिमम एनर्जी होता है एच न्यू मैक्स इज इमिटेड, दैट इज हाफ mv² इक्वल टू EB, दैट इज H EB इक्वल टू H
न्यू मैक्स तो हो गया एच न्यू मैक्स एस सी अपॉन लेमडा में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। सो ये जो होता है फार्मूला। सो यहाँ से हमें लैम्डा मिनिमम एस सी अपॉन ये, वेयर वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कॉल्जन विद द टारगेट एटम। तो ये जो है वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड, सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या वी मैक्स ई वी अपॉन एच होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ को हम कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बोलते हैं। अब इसका जो इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। देखिए, द इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स ओवर अ गिवन रेंज। मतलब एक्सरे का जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा वो सभी वेवलेंथ को एक रेंज में रहता है उसके पास। दीज वेवलेंथ आर द डिफरेंट इंटेंसिटी, इनके वेवलेंथों की इंटेंसिटी डिफरेंट होता है। फॉलोइंग फिगर शो द इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। फॉलोइंग फिगर शो द इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेरियस एक्सीलरेटेड वोल्टेज अप्लाइड एक्सरे ट्यूब। तो देखिए ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ। ये जब वोल्टेज 10 किलोवाट वोल्ट होता है तो ये अपना इंटेंसिटी वेरिएशन होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए। ये 20 किलो वोल्ट पे है और ये 30 किलो वोल्ट पे है। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा मिनिमम, इस पे 10 किलो वोल्ट पे लैम्डा मिनिमम ज़्यादा था, इसके बाद बी 20 पे कम हो गया, 30 पे कम होगा और कम हो गया। तो फॉर इच वोल्टेज, एक वोल्टेज के लिए द इंटेंसिटी कर्व स्टार्ट एट द पर्टिकुलर मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट हो रहा है, राइजेज रैपिडली टू ए मैक्सिमम तक जाएगा। यहाँ से पहले स्टार्ट हुआ, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है, उसके बाद फिर ड्रॉप करके धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्रॉप नीचे कम हो जाता है, वैल्यू उसका कम हो जाता है। अब जो है द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम डिपेंड ऑन द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। जिस मतलब वेवलेंथ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा और डिपेंड करता है एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पे। बीइंग शॉर्टर फॉर द हायर वोल्टेज, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, हायर वोल्टेज पे वोल्टेज ज़्यादा है तो बीइंग शॉर्टर फॉर हायर वोल्टेज पे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगा, जिस पे जो है इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी ज़्यादा है वो वोल्टेज के साथ घटता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ये क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, एटम के सरफेस के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर चले जाएंगे तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उनका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, तो एटम के सरफेस के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे अंदर जाएंगे तो ये अपनी एनर्जी को के सेल के इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। तो के सेल के इलेक्ट्रॉन को देंगे तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है, के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल आता है। जब बाहर निकल के बाहर आ जाएगा तब क्या होगा, एल सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इस वैकेंसी को फिल कर देते हैं। जब फिल करेंगे तो दोनों के डिफरेंस, मतलब जो एल सेल की एनर्जी है और के सेल की, दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी बाहर निकलती है फोटोन के रूप में, जिसको एक्सरे फोटोन बोलते हैं, और इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोलते हैं। Few of the fast moving electrons having high velocity penetrate the surface atom of the target material। मतलब सरफेस मटेरियल का जो एटम है उसके सरफेस को पेनिट्रेट कर उसको भेद करके अंदर चला जाएगा। एंड नॉक आउट द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इवन फ्रॉम द इनर मोस्ट सेल्स ऑफ द एटम्स। जो इनर मोस्ट सबसे पहला फर्स्ट ऑर्बिट होगा वहाँ तक चले जाएंगे और अपनी जो है उस इलेक्ट्रॉन को, उस कक्षा से इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। अब क्या होगा, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जब इलेक्ट्रॉन उस सेल से, मतलब जैसे के सेल से बाहर निकल जाएगा तो अ वैकेंसी इज क्रिएटेड एट इस प्लेस पे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा। अब क्या होगा, अब टू फिल दिस वैकेंसी, अब इस वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर सेल्स,
मतलब उसके ऊपर वाला के एल सेल या एम सेल, हायर सेल्स जंप टू द फिल द क्रिएट वैकेंसीज, अब जंप करके उस वैकेंसी को फिल करेगा। अब वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट E1 टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट E2, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो इट रेडिएट्स एनर्जी इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 के बराबर एनर्जी जो है रेडिएट करता है। दस दिस एनर्जी डिफरेंस इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फॉर वेरी स्मॉल बट डेफिनिट वेवलेंथ विच डिपेंड अपॉन द टारगेट मटेरियल। तो उसमें क्या होगा, एक्सरे जिसका वेवलेंथ कम होगा, स्मॉल वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ स्मॉल है, इसका हमारा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा और वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, टारगेट मटेरियल पे। द एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प लाइंस एंड इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक्सरे स्पेक्ट्रम होगा वो शार्प लाइन होते हैं और उस लाइन शार्प लाइंस होते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। अगर